अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अपने आप को अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त भाव पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर जो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा है, ज्ञानानंद मूर्ति है, भीतराग स्वरूप है, ऐसे भगवान आत्मा में शरीर राग आदि का संबंध छोड़ते हुए मैं तो पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्ष्य ज्ञान की पर्याय भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह खंड खंड ज्ञान हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्ष्य ज्ञान की पर्याय से भी भिन्न मैं तो पूर्ण अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो
और अनुभव करो कि मैं वर्तमान में ही ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, शरीरादि 9 कर्म, मोरादेश भाव कर्म, इन सब से भिन्न मैं परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो। मेरे भगवान आत्मा में शरीर रागादि तथा खंड खंड ज्ञान की पर्याय भी प्रवेश नहीं करती है, क्योंकि मैं तो तीनों का शुद्ध विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो पूर्ण विज्ञान घन भगवान आत्मा हूँ। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म रहित परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूपो मेरा ये भगवान आत्मा ज्ञानावर्णादि द्रव्य कर्म, मोरादेश भाव कर्म, शरीरादि 9 कर्म से भिन्न मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। चिंतामणि चैतन्य तत्वमान है, निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धालु में, शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निदान है। मैं स्वानुभव में देख लो, आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लो, आत्मा स्वयं भगवान है। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर और पर्याय दृष्टि जिनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिएगा, आज का बोल है, बोल नंबर 618 है, पेज नंबर 142 और 43 पर यह बोल आया है। पढ़ लेते हैं। सम्यक दर्शन से पहले की भूमिका में तो व्यवहार आदरणीय योग प्रयोजनवान है ना, ऐसा इंटरोगेटिव किया है। सम्यक दर्शन से पहले की भूमिका में तो व्यवहार आदरणीय योग है ना, प्रयोजनवान है ना, नहीं है। गुरुदेव श्री कहते नहीं है। सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका में व्यवहार कैसा होता है, वह जानने मात्र प्रयोजनवान है।
सम्यक दर्शन से पूर्व कैसे निमित्त होते हैं उतना जानना जानने जितना व्यवहार का उपदेश कार्यकारी है। जिनसे यथार्थ उपदेश मिले अर्थात जिनके उपदेश से एक रूप शुद्ध ज्ञाय भाव का लक्ष्य कराया जाए वीतरागता का पोषण हो ऐसे जिन वचनों को सुनना धारण करना तथा ऐसे उपदेश के प्रणेता के प्रति भक्ति वंदना आदि व्यवहार मार्ग में प्रवर्तना प्रयोजनवान है। अर्थात सम्यक दर्शन से पहले जिज्ञासु की भूमिका में यथार्थ उपदेश का ग्रहण मनन चिंतवन तथा देव शास्त्र गुरु के प्रति भक्ति पूजा विनय वंदना आदि का व्यवहार होता है। उसकी भूमिका में ऐसा परिवर्तन होता है ऐसा दर्शाने के लिए व्यवहार कहा है। वास्तव में तो निश्चय सम्यक दर्शन से पूर्व व्यवहार कहा भी नहीं जाता। सम्यक दर्शन से पूर्व कैसे भाव होते हैं उनकी बात है, परंतु उससे सम्यक दर्शन होता है ऐसा नहीं है। मेरा भैया जिन्हें अपने आत्मा का कल्याण करना हो, मेरा भैया कल्याण तो सभी को करना है। तो जिन्हें देव द्वारा बताया गया तत्व क्या है नहीं, सम्यक दर्शन हुए बिना तो किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। समझे आप? सम्यक दर्शन का मतलब ये है 7 तत्वों की यथार्थ प्रतीति होना। समझे आप? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान और श्रद्धान होना। उससे पहले भूमिका में कैसा कैसा व्यवहार होता है वह हमें समझने लायक है। समझे आप? सम्यक दर्शन हमारे लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि सम्यक दर्शन जब तक हमारे आत्मा की पर्याय में प्रकट नहीं होगा तब तक हमारा जन्म मरण का सिलसिला यह खत्म होने वाला नहीं है। चाहे बाहर में कितने भी अनुव्रत महाव्रत आदि आप कर लीजिए, लेकिन जिसमें आत्मा की अनुभूति नहीं है वह सब हमारा जीरो हो जाएगा। क्या कहा? उससे हमारे जन्म मरण का अभाव नहीं होगा। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरिता सम्यकता न रहे धारो भाव पवित्रता। समझ गया? सम्यक दर्शन जो है मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। संसार के अभाव के लिए सबसे पहले हमें सम्यक दर्शन के स्वरूप को पहचानना चाहिए, और सम्यक दर्शन से पहले कैसा व्यवहार उस सम्यक दृष्टि जीव का होता है उसकी चर्चा इस बोल के अंदर यहाँ आई है। समझ में आएगी भैया? सम्यक दर्शन होने से पहले उसकी पर्याय में उसके परिणामों में कैसा व्यवहार होता है उसकी चर्चा इस बोल के अंदर आई है। देखें आप, कहते हैं सम्यक दर्शन से पहले की भूमिका में तो व्यवहार आदरणीय योग प्रयोजनवान है ना। एक भाई का प्रश्न है उपादेय रूप से आदरणीय यानी आदरणीय मतलब उपादेय रूप से ग्रहण करने योग्य है ना। अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है, ना? उससे पहले जो भगवान की पूजा है, भक्ति है, स्वाध्याय है, ऐसा जो राग है उसे उपादेय रूप से मानना चाहिए या नहीं, ये प्रश्न है। तो गुरुदेव श्री यहाँ कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं है। जहर तो जहर है ना भाई साहब, है जहर तो जहर है। जैसे आपकी उंगली में फांस बैठ गई है, क्या बैठ गई? फांस है। तो उसे निकालने के लिए क्या करते हो आप लोग? तो बारीक जो है कांटा है लेके उस फांस को निकाल लेते हो।
तो अब उसे उपादेय रूप से ग्रहण करना कि नहीं करना उस कांटे को? नहीं है, अब उसको गले में पहन के बैठ जाओ, क्या होगा? है भाई साहब, है ठीक है, शुभाशुभ भाव से है, शुभ शुभ भाव से है, अशुभ भाव से में चीज अशुभ भाव छोड़ के शुभ भाव में आया, क्या आया? है, अशुभ भाव छोड़ के शुभ भाव में आया, लेकिन वह शुभ भाव उपादेय रूप से ज्ञानी है उसे नहीं मानते हैं, क्योंकि वह भी जो है परालक्षी भाव है, परलक्षी भाव है। समझेंगे आप भैया? समझेंगे आप? वह पराधीन तत्व है, वह आश्रव तत्व है, इसीलिए ज्ञानी उसे उपादेय रूप से ग्रहण नहीं करते हैं। ग्रंथों के अंदर तो इतनी बढ़िया सुंदर सुंदर बातें लिखी हैं कि छायक भाव भी उपादेय रूप से ग्रहण नहीं करता जी। है आश्रम तो जो है ना, राग आश्रम है ना, उसको तो उपाधि कहाँ से ग्रहण करेगा? जहाँ संबंध निद्रा मोक्ष की पर्याय भी उपादेय रूप से ग्रहण नहीं की जाती हैं, वहाँ ये मलिन पर्याय की बात क्या कहना? समझना? ऐसा आचार्य भगवंतों ने गाथाओं के अंदर सब लिखा पढ़ी की है। समझने आप भैया? हमें समझना चाहिए। तो यहाँ कहते हैं कि सम्यक दर्शन से पहले की भूमिका में जो व्यवहार आदरणीय योग, भूमिका में तो व्यवहार आदरणीय योग प्रयोजनवान है कि नहीं? तो गुरुदेव जी कहते हैं बिल्कुल भी नहीं है। अब देखिए सुनिए आप, कहते हैं सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका में व्यवहार कैसा होता है? क्या? वह जानने मात्र प्रयोजनवान है। क्या करना भाई साहब? कैसा व्यवहार होता है सम्यक दृष्टि जीव को? है उसकी भूमिका में पहले, सम्यक दर्शन होने से पहले है कैसा व्यवहार होता है? एक केवल मात्र जानने योग, जानने लायक प्रयोजनवान है, उपादेय रूप से ग्रहण करने योग्य नहीं है। वह देख लिया, कहते सम्यक दर्शन की पूर्व भूमिका में व्यवहार कैसा होता है? वह जानने मात्र प्रयोजनवान है। वहाँ जो है समाचार गाथा में सारा व्यवहार जानने योग प्रयोजनवान है, ऐसे शब्द का भी उपयोग वहाँ समय सारथी आदि ग्रंथों में किया गया है। फिर कहते हैं सम्यक दर्शन से पूर्व कैसे निमित्त होते हैं? सम्यक दर्शन से पूर्व कैसे निमित्त होते हैं? उतना जानने जितना व्यवहार उपदेश का उपदेश कार्यकारी, व्यवहार का उपदेश इतना कार्यकारी है। समझे कैसा निमित्त होता है? सम्यक दर्शन से पूर्व कैसे निमित्त होती हैं, नहीं? उतना जानने जितना व्यवहार का उपदेश कार्यकारी है। समझे नहीं आप? किन कैसे निमित्तों में है सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी भाई साहब? ऐसा जानने योग प्रयोजनवान है। समझे नहीं आप? सामने वह कैसा निमित्त होगा, कैसे देव होंगे, कैसे गुरु होंगे। समझे नहीं आप? पप्पू भैया आवाज आ रही है? पता नहीं क्या, एक मिनट आ रही है। वही मैं कह रहा हूँ, पता नहीं किसी को क्या, बस ठीक है ना? चलिए अब जिसका भी आ रहा है फोन, पता नहीं। चलिए अच्छा यहाँ आ रहा है, हाँ यहाँ बेटे ये देखना जरा, उनका फोन आ रहा है। समझ नहीं आप? क्या कहते हैं? बात ये चल रही थी कि सम्यक दर्शन होने से पहले कौन सा निमित्त हमारे सम्यक दर्शन में निमित्त होगा, यह जानना हमारे लिए जरूरी है या नहीं? क्या? क्योंकि सम्यक दर्शन हुए बिना हमारे संसार का अभाव संभव नहीं है। ये बात हमें पहले समझना चाहिए। समझेंगे आप? सम्यक दर्शन क्या है? अपने आत्मा की अनुभूति। समझेंगे आप? 7 तत्वों का यथार्थ प्रतीति होना, वह सम्यक दर्शन है। खाली तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन। ऐसा उमा स्वामी महाराज ने मोक्ष शास्त्र जी में ये बात निकल गया। मोक्ष शास्त्र जी में यह बात वहाँ पर आई है। ठीक है? तो सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले सच्चा ज्ञान होना चाहिए। किन निमित्तों में? निमित्त कराते नहीं है,
पर उस समय निमित्त हमारा कैसा होगा? क्या कहा? सच्चे देव शास्त्र गुरु होंगे। कौन होंगे? समझे? ऐसा हमें जानकारी यथार्थ होना चाहिए। जिसके देव का ही पता नहीं है तो सम्यक दर्शन तो बहुत फिर दूर की बात होगी। जिसे व्यवहार का ही सच्चा ज्ञान नहीं है तो उसे आत्मानुभूति कैसे हो सकती है? बताइए आप। पॉसिबल नहीं है ना। तो यह कहती हैं सम्यक दर्शन से पूर्व कैसे निमित्त होते हैं? कैसे निमित्त होते हैं? समझने आप? उतना जानने जितना व्यवहार का उपदेश कार्यकारी है, उतना समझने आप कि सच्चे देव शास्त्र गुरु होंगे। जब भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति जीव को होगी तो देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, सच्चे देव शास्त्र गुरु होंगे। समझे ना? तो देव का स्वरूप आपको जानना पड़ेगा। गौतम गढ़धर, समझे आप? उनकी पूर्व भूमिका, सम्यक दर्शन के पहले की भूमिका, वो बहुत वेद वेदांतर के जानने वाले थे। उनके 6 ज्ञान कोई कम नहीं था। 500 शिष्य जो है के गुरु थे वे। समझने आप? सम्यक दर्शन के पहले है। समझने आप? और जहाँ ये अरिहंत परमात्मा के पास आए, उन्हें ज्ञान हुआ सच्चा, वहीं हुआ कि वहाँ हुआ? कहाँ हुआ सम्यक दर्शन उनको? भगवान के साथ हुआ कि नहीं है? समझे ना? कोई ऐसा कहता है कि नहीं भाई साहब हैं भगवान के दर्शन करने से नहीं, वो तो अपने आप कैसे बहुत सारे कल्पनाओं में चले जाते हैं भाई साहब। वो जो है सूरदास भी कैसे समय दृष्टि थे। समझ गए नहीं आप? ये मान्यता ठीक नहीं है। व्यवहार उसका कैसा होता है ये ज्ञात होना चाहिए। जिसको भी समय दर्शन होगा वह नियम से अनंत परमात्मा का समय निमित्त होंगे और कोई नहीं होगा। समझ गए आप? सच्चे देव होंगे, गुरु होंगे, शास्त्र होंगे। इसीलिए निमित्त का ज्ञान करना हमारे लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि वे ही तो हमें अपने वास्तविक स्वरूप को बताएंगे। कौन बताएंगे? जो इस रास्ते पे चला है वो तो बताएगा ना। वो विधि सम्यक दर्शन की कौन बताएगा? है जो वहाँ गया हो, अपनी आत्मा के पास गया हो, अपनी आत्मा में रहता हो, है अपनी आत्मा में मस्ती करता हो, वो ही तुम्हें रास्ता बता सकता है। वही चीज तो नहीं बता सकते। समझे नहीं आप? तो कहते हैं सम्यक दर्शन पूर्व कैसा निमित्त होता है? कैसा निमित्त होता है? उतना जानने जितना व्यवहार का उपदेश कार्यकारी है। इतना बस समझिए आप। सच्चे निमित्तों का ज्ञान हो जाना, बस इतना। जिनसे यथार्थ उपदेश मिले। जो आगे बात, अरे जिन्होंने अपने आत्मा को जाना होगा वही तो तुम्हें बता पाएगा कि आत्मा को कैसे जानना। क्या विधि कौन बताएगा? है इसीलिए निमित्तों का यथार्थ ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है। समझ आप? जिनसे यथार्थ उपदेश मिले, अर्थात जिनके उपदेश में एक रूप शुद्ध ज्ञायक भाव का लक्ष्य कराया जाए। अब और क्लियर कर दिया उन्होंने, है जो है वह कैसा उनका उपदेश मिले कि अपना भगवान आत्मा तीनों काल कैसा है, शरीर रागादिक है, वर्तमान पर्याय से भी रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। कैसा उपदेश मिलेगा भाई साहब? तीनों काल एक रूप रहता है। जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद गिनई संसार। ऐसी बातें उसके उपदेश में, उसकी वाणी में आएंगी। क्या कहा भैया? क्योंकि वही वास्तव में लिखा हुआ है कि कहते हैं जिनसे यथार्थ उपदेश मिले, अर्थात जिनके उपदेश में क्या आता है ये सुनिए, समझने की बात है। समझेंगे आप? एक रूप शुद्ध ज्ञायक भाव का लक्ष्य कराया जाए। क्या कराया जाए? एक रूप ज्ञायक स्वभाव का लक्ष्य कराया जाए। समझ में आया? एक रूप शुद्ध ज्ञायक प्रभु परमात्मा है कैसे? उसके स्वरूप को बताने वाला वही वास्तविक सच्चा उपदेश है। तुम्हें जाओगे धर्म के लाइन पे चले जाओगे भाई साहब, हैं और तुमसे कहेगा भाई साहब इतना दान दे दीजिए, हैं और ये कमरे बनवा दीजिए आप और यहाँ लगा दीजिए आप, तो वह ठीक नहीं है।
क्या भाई साहब, आई बात समझ में? जिसमें अपने आत्मा की बातें आती हों और वह भी अपना आत्मा कैसा हो, कैसा उपदेश आता हो उसमें कि प्रत्येक हर समय भगवान आत्मा तेरा जो है शरीर रागादिक से भिन्न है और अनंत शक्तियों से संपन्न है, मंडित है, ऐसा उसकी वाणी में उपदेश में आता हो। क्या कहा? उसमें अगर किंचित भी अगर मिलावट वाली बात करता है तो समझ लेना चाहिए वह जिन भगवान का उपदेश नहीं हो सकता है। समझ आए भैया? अरिहंत परमात्मा ने यही हमें समझाया है। क्या भैया? एक द्रव दूसरे द्रव के अंदर प्रवेश नहीं करता है, एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं कर सकता है। महावीर भगवान ने क्या समझाया? एक द्रव दूसरे द्रव में संयोग भी नहीं कर सकता है। समझ में आया भैया? उनका परिणमन नहीं करा सकता है। ये यथार्थ उपदेश मिलेगा, समझना। और इसमें थोड़ा बहुत भी अगर लचकपना आ जाता है तो वह समझना चाहिए वह ज्ञानियों का उपदेश नहीं हो सकता है। क्या भीतरागी वाणी ऐसी हुआ करती है, समझे आप? तो कहते हैं जिनके उपदेश से एक रूप शुद्ध ज्ञायक भाव का लक्ष्य कराया जाए कि भाई साहब कहाँ तुम ढूंढते फिरते हो, कहाँ तुम धर्म को ढूंढ रहे हो, तेरे अंदर ही तेरा भगवान बैठा हुआ है। क्या भैया? क्या उपदेश में मिलेगा? ऐसे कहने वाले बताने वाले अब बहुत कम बिरले गए हैं, उनका अभाव नहीं है अभी भी। पंचम काल के लास्ट तक कि तुम ये काम छोड़ो, ये फालतू के काम है, शरीर की क्रिया एरिया में मस्त मत हो जाओ। तुम आत्मा हो, तुम ज्ञानेश्वर हो, समय अपने आत्मा का लक्ष्य करो। जो तुमने अनादिकाल से कभी नहीं किया है ऐसा कार्य करने का जिनका उपदेश में आता हो, उनकी वाणी में आता हो। क्या भाई साहब है? समझ में आ रही है भैया? ये कह रहे हैं वो कि जिनके उपदेश में एक रूप शुद्ध, एक रूप शुद्ध का मतलब समझ गया? जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नहीं है। क्या कहा? एक रूप हो गया ना, एक इंद्रिय रूप, एक इंद्रिय पर्याय से आप कहाँ से आ रहे हो ये बताओ ईमानदारी से। अरे भाई कहाँ से आ रहे हो? निगोद से आ रहे हो ना, तो तुम चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, सिद्धि की सामर्थ्य वाले हो, अनंत शक्तियों से संपन्न हो, तुम भूल गए हो। जो इस प्रकार का उपदेश देता है वह उपदेश यथार्थ कहलाता है। क्या भैया? अभी भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी तुम परिपूर्ण बिल्कुल पूरे के पूरे सुरक्षित हो। क्या भैया? भले ही हमारे आत्मा ने भैया अनादिकाल से भले ही परिभ्रमण किया है, लेकिन वह ज्ञानी कहेगा तुम में अभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, अभी तुम पूरे के पूरे सुरक्षित बैठे हुए हो। क्या भाई साहब? ये जिनन देव परमात्मा का उपदेश हुआ करता है भाई साहब। कोई जो है आपके सिर पे बोझा लाद के बात करे, वह जिनन भगवान का उपदेश हो ही नहीं सकता है। जिनन देव भगवान का उपदेश तो पर्याय में भी निर्भर कर दे। क्या कर दे भाई साहब? है वह जिनन देव परमात्मा का उपदेश होगा। समझे आप? तुम ज्ञाता दृष्टा हो, करता धरता नहीं हो। ये रागादिक परिणाम तो हर समय आते हैं चले जाते हैं, इनसे तुम्हारी आत्मा का कोई संबंध नहीं है। ये कचरा घर तो कचरा घर है ना, वो तो निकल गया जा रहा है। क्या वो हमारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करता है। ऐसा जिन्हें देव परमात्मा का, और तुम उसका लक्ष्य करो। क्या करो भैया? उसे अपना जानो, उसे अपना मानो और उसमें ही अपनी परिणति को लीन करो। ये होता है जिन्हें देव परमात्मा का उपदेश है, जिसमें पर का लक्ष्य कराया जाता हो, है भाई साहब। शरीर की क्रिया का उपदेश दिया जाता हो, वह भगवान का उपदेश नहीं है। समझ में आए भैया? तो यहाँ कहते हैं जिनके उपदेश में एक रूप शुद्ध ज्ञायक भाव। क्या कहा? एक रूप जो मेरा स्वरूप है। क्या है?
मेरा स्वरूप है। चाहे भले ही हमारे आत्मा के साथ में अनादिकाल से कोई ना कोई शरीर अवश्य रहा है, उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, रहा हो, लेकिन शरीर कभी आत्मा नहीं हुआ है और आत्मा कभी शरीर रूप परिणमन नहीं करा है। भले ही हमारे अनादिकाल से हमारी आत्मा की पर्याय में कैसे भी शुभाशुभ परिणाम रहे हों, कैसे भी संकलेश रूप परिणाम रहे हों, पर उनकी मुद्दत मात्र एक समय मात्र की है। उस समय भी हमारा भगवान आत्मा रागादिक रूप परिणमन नहीं करता। ये बात समझने की है। सच्चा ज्ञान करा के उसे शरीर और रागादिक की रुचि छुड़ा के अपने मात्र एक चेतनेश्वर भगवान आत्मा की रुचि कराई जाती है। वह जनन देव परमात्मा का उपदेश कहलाता है। आगे बात समझ में भैया? क्योंकि आत्मा को भूल कर यह जीव 4 गति 84 लाख योनियों में पर भ्रमण कर रहा है। इसीलिए एक रूप रहने वाला जो अपना शुद्ध ज्ञाय परमात्मा है, उसका उस उपदेश में वह लक्ष्य कराने का उपदेश है। क्या है? समझ लेने आप? देखो यहाँ ये कर रहे हैं, जिनके उपदेश में एक रूप शुद्ध ज्ञाय भाव का लक्ष्य कराया जाए, जहाँ अपने आत्मा का लक्ष्य कराने का उपदेश ना हो, आत्मा की चर्चा ना हो, तो समझ लेना चाहिए आप मनुष्य पर्याय का समय अपना बर्बाद कर रहे हो। क्या कहा भाई साहब? ज्यादा पुण्य की लगार मत रखना। अरे पुण्य तो 63 गति के जीव भी कर लेते हैं। समझ में आया भैया? और पुण्य नहीं करता होता जीव है पर्याय में, तो 2 इंद्री कैसे होता है, 3 इंद्री पर्याय में कैसे होता है? यथार्थ भगवान का उपदेश सुनना भाई साहब। भगवान हमें ये बताते हैं कि तुम अपनी ओर निहारो। कहाँ निहारो? अपनी ओर निहारो। ये भगवान का उपदेश है, जिन्हें देव परमात्मा का उपदेश है। भगवान अपने भक्तों को भिखारी नहीं बनाते हैं। समझ में आया? भगवान अपने भक्तों को परमात्मा बनाते हैं पर्याय में। क्या कहा भाई साहब? ये भगवान का उपदेश है, ऐसा उपदेश होता है। समझे नहीं आप? और इससे अगर थोड़ा सा भी अगर कमजोर हो तो भगवान का उपदेश नहीं हो सकता है। समझ आया? वो ज्ञानियों का उपदेश नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका टाइम बर्बाद नहीं करेगा। समझ में आया? इधर उधर भैया ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। देखो ये यहाँ कह रहे हैं, ये है उपदेश। देखिएगा, जिनके उपदेश में एक रूप शुद्ध ज्ञाय भाव का लक्ष्य कराया जाए और कहते हैं वीतरागता का पोषण हो, ऐसे जिन वचनों को सुनना, धारण करना, ऐसे उपदेश के प्रणेता के प्रति भक्ति बंधन आदि व्यवहार मार्ग में प्रवर्तन ना प्रयोजन बाना। क्या कहते हैं? जहाँ इस प्रकार का उपदेश आता हो, अपने आत्मा को मुख्य करके जहाँ बात आती हो, अपने आत्मा का लक्ष्य कराने की जहाँ बात आती हो, वह वास्तव में ज्ञानियों का उपदेश है। और कहते वीतरागता का पोषण हो। किसमें? काय का पोषण हो? राग का पोषण किंचित भी ना हो। किसका पोषण हो? जनवाणी किसका पोषण कराती है? वीतरागता का पोषण कराती है। वीतरागता यानी क्या? अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अंदर जो अपना वीतराग स्वरूप प्रभु भगवान आत्मा जो ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, जिसमें राग की बिल्कुल भी गंध नहीं है। क्या कहा? जिसमें दुख की किंचित भी पर्याय जिसके अंदर नहीं है, ऐसे भगवान आत्मा का जो वर्णन जिसमें किया जाता है, उसको पोषण कराने के लिए। क्या कहा भाई साहब? कहाँ से कैसे आत्मा बलिष्ठ बनेगा पर्याय में? बोलो कैसे बनेगा? बलिष्ठ बनेगा। कैसा भोजन करना चाहिए? अरे भोजन कैसा करना चाहिए? जो हमारे शरीर को लाभदायक हो, कोई भोजन तो करते होगे ना। शरीर को नुकसान वाला कोई भोजन करेगा क्या? नहीं करेगा। ऐसे ही ज्ञानी भी भोजन कौन सा करते हैं? जिसमें पर्याय में जो है ना भाई साहब पोषण हो उसका। किसका? राग के पोषण से तो यह आत्मा दुखी होता है, और वीतरागता के पोषण से उसकी पर्याय में आनंद की धारा प्रारंभ हो जाती है। समझ में आया भैया? जिनवाणी कभी भी राग का पोषण की बात नहीं करेगी। राग होता ज्ञानी के जीवन में जरूर है,
धूम का अनुसार वो यहाँ ज्ञान करा रहे। देखो आप सुनो, वीतरागता का पोषण हो ऐसे जिन वचनों को सुनना। क्या करना? कैसे वचनों को सुनना? जो वीतरागता के जिसमें हमारी परिणति अंतरोन्मुखी हो। क्या कहा? प्रथमान योग भी पढ़ो तो अपनी परिणति अंतरोन्मुखी हो। है, समझ में आया भैया? चारों अनुयोग भगवान ने बताए ना। काय के लिए बताए हैं? काय के लिए? वीतरागता के पोषण के लिए बताए हैं। हाँ, और हम उसमें से जो है कुछ उल्टा सीधा निकाल लें। हैं भाई साहब, भरत जी भी के पास में भी तो बहुत परिग्रह था, हैं, तो अपन को रखने में क्या बुराई है? तो तुमने क्या निकाला उसमें से? राखी पूर्ति। आदिनाथ भगवान भी तो नीलांजना का नृत्य देखते थे, तो हमें देखने में क्या बुराई है? तो तुमने क्या निकाला उसमें से? अरे भाई साहब, तीर्थंकर तो जन्म से ही सम्यक दृष्टि होते हैं। 3 ज्ञान के धारी होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? 3 ज्ञान के धारी होते हैं। उनके औदैहिक भाव को देखकर और अपनी विषय भोगों में स्वच्छंदता रखना, ये राग का पोषण हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा भाई साहब? समझ में आए? राग का पोषण है। भरत जी तो कोई इतना 3 5 कितने खंड के राजा होते हैं भरत जी? 6 खंड के। 6 खंड के होते हैं। क्या भाई साहब, अपने पास तो कुछ भी नहीं है जय भैया। हैं? ऐसा प्रथमान योग में से निकाला तो भाई साहब आपने कोई ज्यादा समझदारी नहीं की। अरे भरत जी का जीवन पर्याय में कैसा चलता था? एक व्यक्ति को शंका हो गई थी ऐसी कि भरत जी कैसे घर में बैठा। प्रभु आपकी चर्चा तो बहुत पूरी दुनिया में चर्चित है कि आप जो है घर में ही बैरागी हो। प्रभु मुझे विश्वास नहीं होता, आप तो 6 खंड के राजा हो और आप घर में कैसे बैरागी हो सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि भाई साहब एक उसको बोला मंत्री को, जरा जो है एक कटोरे में बढ़िया घी पूरा लबालब भर के लेके आओ और एक दरबारी को पीछे लगा दिया तलवार लेके। क्या कर दिया? और इसे हमारे सारे खजाने दिखा के लाओ। क्या बोले वो? क्या बोले? हमारे सारे खजाने रानियां दिखा के लाओ। हैं? और ये अगर ये जो है ये जो घी का कटोरा भरा हुआ है ऊपर से लबालब, अगर इसकी एक बूंद भी अगर नीचे अगर जो है गिर जाए तो पीछे खड़ा हुआ जो है उनका संतरी, समझ में आया, तो उसकी गर्दन उड़ा देना। क्या ऐसा उपदेश दे दिया था? और इसे मेरे सारे जो है महल में जितने भी जो है खजाने उसको दिखा के लाओ। गया वो दिखाने के लिए और चला हुआ है व्यक्ति। अब वो जो है जब लौट के आया घूम फिर के पूरा चक्कर लगा के आया महल का, तब पूछा कि बोलो तुमने हमारे खजाने में क्या क्या चीज अच्छी लगी तुम्हें? क्या क्या तुमने देखा? तो वो हाथ जोड़ के बोलता है प्रभु कुछ भी नहीं देखा, तो मौत दिख रही थी। मुझे तो एक कटोरा दिख रहा था। अगर इस कटोरे की बूंद अगर नीचे गिर जाए तो पीछे हमारे जो आपने खड़ा कर दिया तलवार लेके गर्दन उड़ाने के लिए। समझ में आया? तो ज्ञानियों का जीवन हर समय उन्हें अपनी मृत्यु नजदीक आते हुए दिखाई देती है। कोई पंच इंद्रिय के विषयों के गुलाम नहीं हुआ करते हैं। समझ में आया? ये सम्यक दर्शन होने से पूर्व की भूमिका होती है, सम्यक दर्शन होने के बाद की बात तो कुछ और अलग हो जाती है। समझ में आ गई भैया? इसीलिए ज्ञानियों के उदयों को देखकर अपने अंदर पर्याय में स्वच्छंदता ग्रहण कर लेना, ये जिनवाणी का उपदेश नहीं होता है। जिनवाणी तो वीतरागता की पोषण है। काय की है? वीतरागता की। हम अनादि काल से भाई साहब, समझ में आया, निमित्ताधीन दृष्टि वाले हैं, पर्याय दृष्टि वाले हैं। इसलिए ज्ञानियों के उदयों को ना देखना, अपने अंदर में अपनी पर्याय को देखना कि वह पर्याय हमारी अंतरोन्मुखी हो रही है कि नहीं हो रही है, अपने गायक प्रभु परमात्मा की अवलंबन ले रही है कि नहीं ले रही है, इस पे ध्यान देना। किस पे ध्यान? पर परिणति पर भाव रखता आत्म तत्व को भूला रे, सहजानंदी रूप तुम्हारा जग सारा बेगाना रे, अपने घर को देख बाबू रे,
जहाँ सुख का खजाना रे, क्यों पल में सुख खो जाए, क्यों पल का दीवाना ले। इसलिए ज्ञानियों के उदयों को न देखते हुए ज्ञानी तो अंदर में अपने गायक प्रभु परमात्मा का सेवन करते हुए वीतरागता अंदर में बढ़ाते हैं पर्याय में। समझ आए? तो कहते हैं वीतरागता का पोषण होना चाहिए, राग का पोषण नहीं होना चाहिए। आप चारों अनुयोगों में वीतरागता का अगर हमारा पोषण होता है तो वह अनंत भगवान का उपदेश कहलाता है। और हमने कहा समय भाई साहब उसमें राग का पोषण किया, स्वच्छंदता का पोषण किया। हमें तो लगता है महिलाएं इतनी फटाफट जाती हैं, भैया मेरे को मंदिर जाना है तो किचन का काम इतनी फुर्ती से करेंगे जिसमें जीवों की हिंसा होने की पूरी संभावना बनी रहती है। चंचल उपयोग से है भाई साहब, ये भगवान का उपदेश नहीं है। भगवान ये कहते हैं अपने पर्याय को समझने का प्रयत्न कीजिए। क्या सारा धर्म पर्याय के अंदर ही समाहित है। चंचल उपयोग जितना करोगे वहां पर अधर्म की पर्याय होगी। समझ में आया भैया? आप चंडान योग ले लीजिए, आप प्रथमान योग ले लीजिए, और कर्णान योग तो बिल्कुल हमारी तलवार की भांत है। कैसा है? समझ में आया भैया? कितना उसने अंकुश लगा रखा है, किस पे? पर्याय के ऊपर है। समझ में आया? ज्ञानी के जीवन में चारों अनुयोग होते हैं। समझ में आया भैया? केवल मात्र द्रव्यान योगी नहीं होता है, चारों अनुयोग से है स्वीकृत है। समझ में आया भैया? शांति कितने पैर वाली खटिया पे मिलती है आपको, पलंग पे मिलती है भाई साहब? 4 पाए वाली तक। अजय भैया कितने पाव होना चाहिए तो उस पे कैसे में आपको शांति मिलेगी? 4 पाए और बराबर के होने चाहिए, छोटे बड़े चारों पाँव होना चाहिए पलंग के, छोटे बड़े बराबर होना चाहिए। छोटे मोटे भी नहीं होना चाहिए, एक बड़ा है और एक छोटा है। ऐसा ज्ञानियों का जीवन नहीं होता है। ज्ञानी के जीवन में चारों अनुयोग उसके जीवन में होते हैं, तब वह शांति से उस पर जाके आराम करता है। इसलिए उसे किसी प्रकार का डर और भय रहता नहीं है। समझ आए? तो जिनवाणी तो जो है वीतरागता की पोषण होती है, ये बात हमें समझाई। वीतरागता का पोषण हो ऐसे जिन वचनों को सुनना, जिसमें अपनी पर्याय वैर मुक्ता छोड़ती हुई अंतरोन्मुख होती हो, वह वास्तव में जिनेन्द्रिय परमात्मा का उपदेश है। और ऐसी चर्चा हमें सुनना चाहिए। जिसमें राग का पोषण हो वह वास्तव में जिनेन्द्रिय परमात्मा की वाणी नहीं हो सकती है। आपने शिथिलाचार से अगर उसमें कुछ मिला दिया है और भले ही उसका नाम जिनवाणी रख दिया जाए तो वह जिनवाणी नहीं हो सकती है। समझ में? या राग को बिल्कुल भी अंश मात्र भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। शिथिलाचार जैन दर्शन में बिल्कुल भी नहीं चलता है। आप कहोगे पंचम काल है इसीलिए कुछ एडजस्ट कर लेना चाहिए, ऐसा जिनेन्द्रिय परमात्मा का कोई भी ऐसा उद्देश्य नहीं है। कहते हैं वीतरागता का पोषण हो ऐसे जिन वचनों को सुनना जिसमें अपनी पर्याय अंतरोन्मुखी उपयोग के द्वारा अपने गायक प्रभु परमात्मा का अवलंबन आश्रय लेती हो, ऐसे वचनों को सुनना और धारण करना। समझ गए आप? उसे अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में उसे धारण करना तथा ऐसे उपदेश के पीड़िता के प्रति भक्ति, यानी अरिहंत परमात्मा है। उपदेश देने वाले कौन है भाई साहब? वक्ता कौन है? सर्वज्ञ देव, अरिहंत परमात्मा। समझ गए आप? वे ही वास्तव में प्रथम वक्ता है। समझ गए ना? और उपचार से ज्ञानी जीव को कहा जाता है, आचार्य भगवंतों को, मुनिराजों को, वे भी तो वहीं से आए ना। प्रथम वक्ता जो है वह उपदेश दाता कौन है? वो अरिहंत परमात्मा है। और उनके प्रति भक्ति क्या है? भक्ति है। आपको अगर थोड़ा सा कोई हेल्प कर दे, सपोज आप जा रहे हैं, आपको जाना है बम्बई है और आपके जो है ऑटो से जा रहे थे, प्लेटफार्म नंबर 1 पे ही जरा इस बच्चे को थोड़ा रोकना हो, जिसकी भी आवाज़ आ रही है मूट कर लीजिए उसमें है। आप जैसे प्लेटफार्म पे जा रहे हैं और आपकी गाड़ी, आपको मुंबई जाना है, थोड़ा सा 2-5 मिनट लेट हो गए हैं
वहाँ तक पहुँचने में, और आपकी गाड़ी जो है वो प्लेटफार्म पे जैसे ही आपका ऑटो रिक्शा पहुँचा है, गाड़ी वहाँ से चलने लगी, आपको मालूम था कि 1 नंबर पे लगती है, तो आप जल्दी जल्दी में चलती गाड़ी में हल्के से चढ़ भी गए आप हैं। और फिर किसी व्यक्ति से आपने पूछा, भाई साहब ये गाड़ी कहाँ जा रही है? तो उसने कहा दिल्ली जा रही है। क्या जा रही है? दिल्ली जा रही। तो आप क्या करोगे उस समय? तुरंत उतरेंगे। अरे क्या करोगे? हमें तो बम्बई जाना है। भाई साहब बम्बई जाने वाली गाड़ी तो प्लेटफार्म नंबर 2 पे खड़ी है। आज उसको यहाँ नहीं लगा पाए क्योंकि ये गाड़ी पहले से यहाँ खड़ी थी, हैं? तो फटाफट आपने धीरे गाड़ी चल रही थी, फटाफट अपना सामान नीचे फेंका और आप स्वयं उतर जाते हो, हैं भाई साहब। अब बताइए आप उस व्यक्ति के प्रति आपको कैसा परिणाम होगा, हैं? कुछ पूछ रहा हूँ, हैं? अरे भाई साहब अगर वो हमें ये नहीं बताता, हैं, हमें जानकारी नहीं होती तो हमारा टिकट तो बेकार जाता ही जाता और हमारा सफ़र भी बेकार हो जाएगा। और भाई साहब अगर मान लो कोई अर्जेंट काम हो, जैसे कोई इंटरव्यू देने जाना हो, हैं, टाइम पे अगर वह ना पहुंचे तो उसका तो सर्विस ही चली जाएगी, हैं? तो ऐसे उस समय उसके परिणामों में कैसे परिणाम होते होंगे, समझे? ऐसे ही भाई साहब अपन अनादि काल से जन्म मरण करते हुए आ रहे हैं, आज अपन को ये चीज उपलब्ध हो गई, दिन देव परमात्मा मिल गए हैं, उन्होंने हमें ये सारी चीजें बताई, तो उनके प्रति भक्ति का परिणाम कैसा होता है भक्तों के प्रति, है भाई साहब? वो तो छोटी सी बात थी और ये तो हमारे अनंत भवों का समस्या को ही दूर करने वाले हैं, समझ आए भैया? तो कहते हैं ऐसे प्रेरणा के प्रति भक्ति वंदना आदि व्यवहार मार्ग में प्रवर्तमान प्रयोजनवान है। जब तक हमें अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं होती है तब तक ये सारी चीजें प्रयोजनवान चलती हैं, प्रयोजनवान है, जानने योग प्रयोजनवान है, आदरणीय नहीं। आदरणीय योग तो एक अपना भगवान है, आदरणीय तो अपना ये जो उपदेश में आ रहा है आदरणीय है। तो कहते हैं सब होता, ज्ञानियों को भी होता है, समझ में आप? अर्थात सम्यक दर्शन से पूर्व जिज्ञासु की भूमिका में यथार्थ उपदेश का ग्रहण, मनन, चिंतन तथा देव साथ गुरु के प्रति भक्ति, पूजा, विनय, वंदना आदि व्यवहार होता है। क्या? जिज्ञासु है, आत्मार्थी जीव है, समझे नहीं आप? वह इस भाव में कैसे अपना काम करके निकलने वाला जीव है, दुनिया कुछ भी कहे, मुझे तो इस पर्याय में अपना आत्म कल्याण करना है, मैंने सब समझ लिया है। या संगी पंचेंद्री जीव भी कितना भी भार में अनुकूलता हो, सब दुखी हैं, कैसे हैं? चाय की दाएं और त्रियंश गति के जीव भी देख लीजिए, सब सामने हमारे पड़े हुए हैं, वे भी बिलबिला रहे हैं, उन्हें कोई रक्षा करने वाला नहीं है। इसीलिए अब इस भाव में तो मेरे को बस अपना आत्मा को समझ के अपना आत्मा का कल्याण करना है, ऐसा हुआ जिज्ञासु जीव हुआ करता है। क्या कहा भाई साहब? अंदर की आवाजें अंदर में उछलता हुआ उसके परिणाम एक अपने आत्म कल्याण की तरफ बढ़ते हुए होते हैं, समझ में आया भैया? तो कहते हैं जिज्ञासु की भूमिका में यथार्थ उपदेश ग्रहण करना, समझ में नहीं आप? यथार्थ उपदेश जो जिनन देव परमात्मा के यहाँ से सीधा डायरेक्ट आया हुआ है। आचार्य कुनकुन देव थे ना, कहाँ गए थे? 8 दिन रहे थे, विदेश क्षेत्र में रहे थे, समय सीधा डायरेक्ट आपको दे दिया, आपका कनेक्शन जो है सीधे जो है कुनकुन आचार्य से जोड़ा आपने, परमात्मा से जुड़ गया, वो वहां से लेके आए थे, हैं भाई साहब? ये हमारा आपका सौभाग्य है जो आज हमें जिनन देव परमात्मा का उपदेश हमको मिल रहा है, समझ में आया भैया? तो कहते हैं जिज्ञासु की भूमिका में यथार्थ उपदेश का ग्रहण, मनन, चिंतन तथा देव साथ गुरु के प्रति भक्ति, पूजा, विनय, वंदना आदि का व्यवहार होता है, समझ गया भैया? जिसे अपना आत्म कल्याण करना होता है उनके जीवन में ये सारी चीजें देखी जाती हैं जो हमने आपके सामने पढ़ी हैं, समझ में आ गया भैया? उसकी भूमिका में ऐसा परिवर्तन होता है, भाई साहब? ऐसा नहीं है, पहले पाप की भूमिका को भागना पड़ता है। आपको इस हॉल में आना है, हमारे पास इस हॉल में आना है, तो जमीन, पाप रूपी जमीन को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? छोड़ेंगे। और सीढ़ियों को ग्रहण करोगे कि नहीं करोगे कि एकदम आ जाओगे यहाँ पर हमारे हॉल में? बताइए।
बताइए आपको मेरे से मिलने आना है, हॉल में आना है, तो जमीन को छोड़ के सीढ़ियों को चढ़ के हाँ तब इस हॉल में आप आओगे। इसीलिए कहते हैं पहले पाप की भूमिका को समझकर उसकी रुचि छोड़ना और अंदर में प्रभु की भक्ति, पूजा, स्वाध्याय आदि में अपने मन को लगाना, क्योंकि वहीं से हमें यथार्थ वस्तु स्वरूप का ज्ञान मिलने वाला है। समझ में आया? स्वाध्याय तो कभी छोड़ना नहीं जिंदगी में। स्वाध्याय तो अपना जीवन का साथी बना लो आप। समझ में आया? जिसने अपने जीवन में स्वाध्याय को अपना जीवन साथी बना लिया है वह समझना चाहिए अब उसका जो है संसार अब कटने की लगार खड़ा हुआ है। समझ में आया? कहते हैं विनय बंधन आदि का व्यवहार होता है, उसकी भूमिका में ऐसा परिवर्तन होता है, ऐसा दर्शाने के लिए व्यवहार कहा है। क्या कहा? समझ में? ऐसा बताने के लिए व्यवहार कहा है। वास्तव में तो इतना सब कुछ बताने के बाद अब बात करते हैं। वास्तव में तो निश्चय सम्यक दर्शन से पूर्व व्यवहार कहा भी नहीं जाता। क्या कहा भाई साहब? कल भी अपनी यही चर्चा आई थी भाई साहब। सम्यक दर्शन के पहले निर्णय होता है कि नहीं होता है? तथ्यों का निर्णय। तो कहते हैं कहा तो जाता है पर तत्व निर्णय वास्तव में तो यथार्थ में तत्व निर्णय तो आत्मा का अनुभव होने पर ही होता है। क्या कहा? कल भी यही बात आई थी ना। आत्मा के अनुभव से पूर्व तत्व का निर्णय होता है कि नहीं होता है? तो कहते हैं होता तो है पर पक्का तब कहलाता है जब यह सम्यक दर्शन हो जाता है तो उस पर सील लग जाती है। क्या कहा? जो पूर्व चल व्यवहार था वो सम्यक दर्शन पर होने पर वही है आपके व्यवहार पर उस पर सील लग जाती है। विद्यार्थी ने अच्छी पढ़ाई की है वह सील कब लगेगी आपकी? बताइए आप। विद्यार्थी ने अच्छी पढ़ाई की है तो सील आप कब लगाओगे? आप ईमानदारी से पढ़ाई की है, इसमें कहीं कोई बेईमानी नहीं की है, पर आप सही कब कहोगे इसे? है भाई साहब? जब उसका रिजल्ट उसकी पढ़ाई के अनुरूप आ जाता है तब वह वास्तव में उसको यह कहा जाता है। ऐसे ही सम्यक दर्शन के पहले जो हमारा व्यवहार हुआ है वो व्यवहार होता जरूर है, वो सच्चा कब हो जाता है? जब सम्यक दर्शन हो जाता है। जब एक लग गया ना उसमें तब वो जीरो का महत्व भी ऑटोमेटिक हो जाता है। ये यहाँ बात बताई इन्होंने। कहते हैं उसकी भूमिका में ऐसा परिवर्तन होता है, ऐसा दर्शाने के लिए व्यवहार कहा है। वास्तव में तो निश्चय सम्यक दर्शन से पूर्व व्यवहार कहा भी नहीं जा सकता है, कहा भी नहीं जाता है। क्या कहा? वह व्यवहार नाम नहीं पाता है जब सम्यक दर्शन हो जाता है तभी। समझ आया भैया? भले ही मनराज 28 मूल गुण का पालन आगम के अनुसार भी करते हैं, लेकिन उनकी पर्याय में शुद्ध वीतराग दशा प्रकट नहीं है तो उसे व्यवहार भी नाम नहीं कहते हैं। और जहाँ शुद्धता प्रकट हो गई तो उसको व्यवहार को क्या व्यवहार नाम आता है। समझिए? ऐसा सब लिखा पड़ी है भाई साहब ग्रंथ में। आप आइए, मैं आपको सब पढ़ा दूंगा, सब समझा दूंगा, कहीं कोई लफड़ा झपड़ा नहीं है। अपनी पर्याय में कभी भी संशयात्मक स्थिति ना रखना है भाई साहब। कहते हैं वास्तव में तो निश्चय सम्यक दर्शन से पूर्व व्यवहार कहा भी नहीं आता। उसे व्यवहार कौन कहेगा? उसे क्या कहते हैं? उसे भगवान कहते हैं वो बाल व्रत हैं और बाल तप है तुम्हारे। क्या जो व्यवहार है वह तो बाल व्रत हैं, बाल तप हैं वे। समझ में नहीं आई? आपने दुकान खोली और आपके पास प्रॉफिट नहीं हुई तो बोलो आपने दुकान खोली कि नहीं खोली? हम तो कहेंगे तुमने खोली ही नहीं। क्या कहेंगे भाई साहब? सही बात। दुकान खोलना तो जब कहलाएगा जब आपने कुछ लाभ कमाया हो, शास्त्र का खूब अध्ययन किया, खूब भगवान की पूजा की, आपने खूब भक्ति की, खूब दान दिया, लेकिन भाई साहब आपको क्या लाभ हुआ? शांति आई कि नहीं आई? बोलो। मिला के नहीं? पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति हुई कि नहीं हुई है?
हैं तो हम कहेंगे भाई साहब आपको कुछ भी, आप तो जो है तब बच्चे ऐसी ऐसी बातें करते हैं, भाई साहब 4-4 घंटे तो आप जो है मंदिर में लगाते हो और घर आके कसाई करते हो। क्या करते हो? जैसे तो हमें अच्छा क्या कहते हैं, समझ में आया? अरे ये भगवान की भक्ति और पूजा और स्वाध्याय का मतलब ये होता है कि परिणामों में आकुलता करना। नो भैया, आपकी पर्याय में अगर निराकुलता की उत्पत्ति है तो कहते इसको कहते भगवान की पूजा, इसको कहते हैं स्वाध्याय, तब वह व्यवहार नाम लागू पड़ता है। समझ में आया? वास्तव में तो निश्चय सम्यक दर्शन पूर्व व्यवहार कहा भी नहीं जाता है। सम्यक दर्शन से पूर्व कैसे भाव होते हैं उसकी बात है। सम्यक दर्शन के पहले कैसे वह साधक जीव है, अभी साधक हुआ नहीं है, साधक होने से पहले, अपनी आत्मा की साधना करने से पहले उसके परिणामों में किस प्रकार का व्यवहार राग की पर्याय होती है उसकी बात इस बोल में आई है भैया, उसकी बात है। परंतु उससे सम्यक दर्शन होता है ऐसा नहीं है। समझा? ये बहुत ही अंतिम में बहुत कठोर बात कह दी गई है कि जो राग की पर्याय जो शुभराग हुआ है उससे सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो आश्रम की तरफ से बिल्कुल अपनी आंखें बंद कर लीजिए। क्या कहा? जब तक हमारा ज्ञान गैरमुखी होगा तब तक हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो भाई साहब समझ पर द्रव प्रभावों का लक्ष्य छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप तीनों काल भगवान आत्मा विराजमान है उसका लक्ष्य करने पर ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। राग तो स्वयं दुख स्वरूप है, उससे सुख रूपी पर्याय कैसे प्रकट हो सकती है? आप मुझे थोड़ा समझाइए। आप राग है ना, राग है, राग से कभी भी राग अलग तत्व है। 7 तत्वों में राग की बात आती है कि नहीं आती है? संबर की बात आती है कि नहीं आती है? 7 तत्वों में संबर तत्व है कि नहीं है? 7 तत्वों में राग आश्रम तत्व है कि नहीं है? दोनों भिन्न भिन्न होंगे तभी ये बात बनती होगी ना। तो दुख रूप पर्याय से सुख रूप पर्याय 3 काल में नहीं आती है भाई साहब। इस सिस्टम को आपको समझना पड़ेगा, पाप के परिणामों को भी समझना पड़ेगा, पुण्य के परिणामों को भी समझना पड़ेगा। और वे दोनों परिणाम अशुद्ध परिणाम है, वे बैरमुखी तत्व हैं, उनसे कैसे उनका लक्ष्य छोड़ दीजिए। सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक अंदर में जो अपना भगवान आत्मा जो सुख शांति का भंडार पड़ा हुआ है बस उसके पास चले जाओगे भाई साहब तो आपको है अपना आत्मा जो पूर्ण निराकुलता स्वरूप विराजमान है वह पर्याय में प्रकट हो जाएगा। यही हमें अनंत भगवान हमें ऐसा उपदेश देते हैं। हमें हर चीज़ अपनी ज्ञान की पर्याय में कसौटी पे कस के चलना है, किसी के बहकावे में नहीं आना है। आप स्वयं समझदार हो, जिनवाणी पढ़िए और समझ में नहीं आता है तो जो ज्ञानी जी हैं उनसे आप समझने का प्रयत्न कीजिए। किसी भी प्रकार का पर्याय में संशय विपर्य अनिर्देशय न रखते हुए परिणामों में बिल्कुल जो है स्पष्टीकरण हमारे जब ज्ञान में हो जाता है तब वह पर्याय पर द्रव प्रभावों का लक्ष्य छोड़ती हुई अपना जो देह जीवन में विराजमान जो शुद्धात्मा है उसका वह आश्रय ले लेता है। वही वास्तव में वास्तविक धर्म है। इस प्रकार यह चर्चा अपने समय के अनुसार पूरी हो गई है। कल एक फिर नए बोल के साथ में अपन उस चर्चा को यहाँ पढ़ेंगे। निज निज निधि निज में बताई अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी को वंदना सतवार वंदना सतवार। 9 बार नमो कर्म। बोलो द्वादशांग जनवाणी माता की जय, महाजन धर्म की जय, सभी साधर्मी